हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे चैप्टर 2। चैप्टर 2 क्या था हमारा? विभव और क्या था? धारिता के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है ना। ये यूपी बोर्ड एनसीईआरटी का चैप्टर है, ठीक है ना। ये हम लोग पढ़ रहे थे। तो जैसे अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? संधारित्र के बारे में पढ़ा है। किसके बारे में पढ़ा है? क्या पढ़ा है? संधारित्र के बारे में पढ़ा है। उसकी धारिता के बारे में पढ़ा है। और क्या पढ़ा है? समांतर प्लेट की धारिता के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो जैसे संधारित्र के लिए हम क्या पढ़े थे पहले? Q हमारा जो उसमें यूज होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? V के। तो Q इक्वल टू क्या हो जाता है? CV। यही हमारी धारिता होती है। ये सारी चीज़ें बता चुके हैं। और समांतर प्लेट संधारित्र के लिए हमारा C क्या आया था? एप्सिलॉन नॉट A/B, ये चीज़ आई थी। ये सारी चीज़ें पता है ना। ये एप्सिलॉन तो आपको पता है, ठीक है। गतिशीलता होती है। ये A क्या है? जैसे ये हमारा पॉजिटिव और ये निगेटिव प्लेट है, तो इसके बीच में जो एरिया है ये पूरा एरिया A कहलाता है। और ये दूरी क्या है आपकी? ये सारी चीज़ें हम पढ़े, ठीक है। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारा संधारित्र होता है। और हाँ, एक चीज़ और ये पढ़े थे कि संधारित्र के बीच में बल कितना लगता है। और बल के बाद बल हम पढ़ चुके हैं। बल हम क्या निकाले थे? F इक्वल टू क्या आया था? Q² एप्सिलॉन नॉट। ये न्यूटन और ये आपका फैराडे में आता है, ठीक है। ये इतना फार्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कि इनके बीच जैसे कभी कभी निकालने के आ जाता है कि संधारित्र के बीच कितनी क्या है? एनर्जी है। कितना एनर्जी स्टोर होता है? ये एनर्जी स्टोर करता है ना। उस दिन बताए थे कि जैसे मान लो आपका ये जो कैपेसिटर होता है, अंग्रेजी में कैपेसिटर बोलते हैं। तो ऐसे से कोई सर्किट की प्लेट, कोई आपके पास में ट्रांजिस्टर हो या कोई टीवी हो, टेलीविजन, अंदर से उसके खोल के जब प्लेटें देखेंगे उसमें छोटा छोटा ऐसे ये लगा होता है। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं आपके कैपेसिटर्स, ठीक है। जो एनर्जी को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। जो एनर्जी को क्या करते हैं? एनर्जी स्टोर करते हैं। क्या करते हैं? एनर्जी स्टोर करते हैं। तो वही हम जानेंगे कि आखिर ये कितनी एनर्जी स्टोर करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि एनर्जी स्टोर, यूपी बोर्ड में तो शायद कभी कभी आता हो, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन आज हम जानेंगे कि ये एनर्जी स्टोर करता है तो आखिर कितनी एनर्जी स्टोर करता है, ठीक है। यही चीज़ हम जानेंगे। तो अभी इसको हम मिटा देते हैं। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं ना। थोड़ा रिकैप ले रहे थे ताकि आप लोगों को याद आ जाए, ठीक ना। तो जैसे हम अभी क्या पढ़ेंगे? संधारित्र के प्लेटों के बीच ऊर्जा। क्या पढ़ेंगे? संधारित्र की प्लेटों के बीच की ऊर्जा, ठीक है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। ये पूछा जाता है कभी कभी यूपी बोर्ड में आके, कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक। संधारित्र के प्लेटों के बीच ऊर्जा। अब हम समझेंगे जैसे नेक्स्ट मतलब इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े थे। जैसे मान लो हमारा कोई ऐसे करके संधारित्र है, ठीक है। ये मतलब प्लेट है तो, और ये पास पास रखी हुई है। मान लो इस पर पॉजिटिव चार्ज में हमारे हैं, पॉजिटिव आवेश है, और इस पर कैसा है? निगेटिव आवेश। मतलब इस पर -Q है, इस पर +Q है, ठीक ना।
और इनके बीच की दूरी क्या दी हुई है, मान लो हमने मान लिया है कि डी, ठीक ना। अब जैसे मान लो अभी ये दोनों क्या रखे हुए हैं, चलो यहाँ से भी मिटा देते हैं इसको। अभी हम ये मान रहे हैं कि ये दोनों क्या रखे हैं, बहुत ज़्यादा पास पास हैं, प्लेट क्या है, बहुत ज़्यादा पास पास है, ठीक है। मान लो अभी इनके बीच का डिस्टेंस मान लो कि लगभग क्या है 0, और ये 0 से डिस्टेंस मान लो हम डी तक इसको लेके जाते हैं, डी तक। मान लो पॉजिटिव वाला हम क्या कर दिए, यहाँ हम लिख देते हैं कि ऋणावेशित प्लेट को डी दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य। ठीक, अब आप ये समझिए कि जैसे मान लो हम ये यहाँ पर पहले था, ठीक है, तो इसके बीच में कुछ ना कुछ बल लगा, मतलब जब हम इसको यहाँ से यहाँ तक लेके जाएंगे, जैसे समझिए आप, जैसे हम जब फोर्स लगाए थे, मान लो जब फोर्स निकाले थे, तो फोर्स कैसे निकाले थे, मान लो ये पॉजिटिव था, ये निगेटिव था आपका, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कैसे, मान लो ये क्या है, ये बताए थे कि ये क्या है, ये है कंडक्टर, क्या है, मतलब चालक है, ठीक। तो ये पॉजिटिव प्लेट है जो चार्ज है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की ओर निकलेगी, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। और ये जो निगेटिव प्लेट है हमारी, इससे फील्ड कैसे जाएगी, अंदर की ओर जाती है ना। तो अगर यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले प्लेट से, और इसकी भी ये और ये इसकी देखो दिशा दोनों की क्या है, सेम है, इससे अंदर जा रहा है और इससे बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पर जैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसकी दोनों की दिशा देखो सेम है कि नहीं। तो मान लो एक ई यहाँ से है और एक ये इन्वर्ट अंदर जा रहा है, तो यहाँ पर जैसे हम निकाल रहे हैं, तो दोनों की दिशा क्या है, सेम है, तो ई प्लस ई हो जाएगा, ई प्लस ई हो जाएगा। तो यही निकाले थे ना एप्सिलॉन नॉट। तो 2E इक्वल टू ये, तो E इक्वल टू क्या बताए थे, 2/एप्सिलॉन नॉट, यही बताया था ना। ये चीज निकाले थे ना हम, और यहीं से फिर फोर्स कैलकुलेट कर लिए थे, समझ रहे हैं ना बात। तो यही जैसे फोर्स हम जब कैलकुलेट किए थे, तो क्या किए थे इसमें, Q इंटू ई किए थे। अब ई का मान यहाँ, अब जैसे ये और ये एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, Q/A होता है, मतलब ये टोटल एरिया, ये टोटल एरिया और इसके बीच में कितना चार्ज इंक्लोज्ड है, चार्ज हमारा Q है। तो ये हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा जो हम निकाले हैं, ये क्या आ जाएगा आपका Q/A। ये बताया गया था ना पृष्ठीय आवेश घनत्व के बारे में आप लोगों को बहुत बार। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, Q/A, और यह बराबर QE होता है। तो सिग्मा की जगह हम रख देंगे Q/A, और E की जगह पर यही मान रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका Q² 2ε0A। ये आपका फोर्स निकल रहा है, इतना फोर्स लग रहा है, ठीक है। चलो इसको भी लिखे रहते हैं, ठीक है। ये चीज बताए थे पहले, समझ रहे हैं ना बात। जैसे यहाँ से यहाँ तक इसको हम ले जाएंगे, और इन प्लेटों के बीच क्या लग रहा है आपका, फोर्स है। और फोर्स कितना लग रहा है आपका, फोर्स मान लो टोटल चार्ज आपका Q है, तो Q² 2ε0A। इतना फोर्स आपका लग रहा है। क्या हो रहा है, प्लेटों के बीच का फोर्स कितना है, इतना है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा दूर लेके जाते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा दूर लेके जाते हैं, तो इतना ये फोर्स लग रहा है, तो इसका हम विरोध करके ले जाएंगे ना। क्या करेंगे, इसका हम विरोध करके ले जाएंगे, मतलब इतना बल हमको लगाना पड़ेगा, तभी हम ले जा सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है ना ये। तो जैसे इसमें बल पहले से है, तो इसको हम तोड़ के ले जा रहे हैं, तो कम से कम उतना बल तो जरूर ही लगाएंगे। और इसको क्या करते हैं, बहुत धीरे धीरे। तो किया गया कार्य क्या होता है आपका, इसको लिख देते हैं, यही आपको लिखना है पेपर में आएगा। संचित ऊर्जा के रूप में किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में क्या होता है,
संचित होता है, ठीक ना। इतना फोर्स हमको लगाना पड़ेगा। तो हमारा कार्य क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए कार्य क्या हो रहा है, W इक्वल टू क्या हो रहा है, F जो हम फोर्स लगा रहे हैं F इंटू डी होता है। डी मतलब यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हैं, मतलब ये हमारा क्या है, विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। वर्क इक्वल टू बल गुणे विस्थापन। तो F हमारा क्या था, F इतना ही फोर्स हम लगा रहे हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि तभी हम इसको अलग कर सकते हैं, ठीक है, सेम फोर्स लगाकर। तो फोर्स हम लिख देते हैं Q इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट ए, और ये D क्या हो गया आपका, D लिख सकते हैं। और वर्क डन किसके रूप में संचित होता है, ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ये बताए थे कि वर्क डन को हम U से रिप्लेस कर सकते हैं, ऊर्जा में रिप्लेस कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर D अपॉन 2 क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए। चलो अब इतना हो गया ना, इतना चीज़ समझ में आई नहीं समझ में आई, इतनी चीज़ समझ में आई नहीं समझ में आई, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा नहीं लिखना, बस यह लिखना है हमने दो प्लेट ले ली है, एक पे चार्ज प्लस क्यू है और एक पे माइनस क्यू है चार्ज, और ये प्लेटें बहुत नज़दीक रखी हुई हैं। जब इनको हम डी डिस्टेंस तक ले जाते हैं तो किया तो हमारा बल क्या लग रहा है, F लग रहा है, और किया गया कार्य कितना है, W है, ठीक है। तो वहीं से हम लिखते हैं कि वर्क डन के फार्मूले से हम शुरू करते हैं, बस यही हिंदी में आपको लिखना है, ठीक ना। तो जैसे अब इसके पहले हम समांतर प्लेट संधारित्र में पढ़ चुके थे कि सी क्या था हमारा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी करके था, यही था ना, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी करके था। इसको मान लो समीकरण 1 बना देते हैं, हमको पता है क्या है, ये ऐसे लिख देंगे हमको, या हम ये लिख सकते हैं कि हम क्या हैं, हम जानते हैं, ठीक ना, हम जानते हैं कि सी बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये प्रूव करवाए थे ना आप लोगों को। और एक क्या कराया था, Q इक्वल टू सी बी, ये तो पहले दिन ही निर्धारित हमें बता दिया गया था। ये दो चीज़ हमको पता है ना, बस यही दो चीज़ इसमें पुट करना है, उसके बाद हम अपना आंसर लेके घर चले जाएंगे, ठीक। तो इसको रूप में जैसे Q है तो Q की जगह सी बी रख देते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, ये सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। Q की जगह पे सी बी रखती है तो Q स्क्वायर है तो सी स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, बस इतना ही है। ये चीज़ें समझ में आ रही नहीं समझ में आ रही, बहुत आराम समझना, ठीक ना। अब ये तुम्हारा बताने के लिए बताया थे कि ये तुम मिटा सकते हैं ना इसको, ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। तो जैसे मान लो अभी ये लिख दिए हैं, तो हाँ ये U हमारा कितना आ गया, चलो यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारा U कितना आया है। हमारा U ऐसे करके आया है कि U इक्वल टू सी स्क्वायर बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए करके आया। चलो अब इसके रूप में हम थोड़ा मॉडिफाई इसको करते हैं, तो हमारा क्या जैसे लिखा है इस एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी कर देते हैं, तो ये हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक ना। और क्या लिख सकते हैं, ये हमारा डी है तो डी ही लिख देते हैं। अच्छा मान लो अगर हम डी को नीचे ले आए, डी को क्या करेंगे, मान लो हम नीचे ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी हो जाएगी। डी को क्या कर दिए, नीचे ले चले, नहीं समझ रहे हैं, डी को क्या कर दिए हम, नीचे लेके चले आए। क्या इसमें कुछ दिक्कत है क्या, इसको हम यहाँ से डी हटा दिए, डी को नीचे लेके चले आए, बस और कुछ नहीं दिए। तो ये एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, इसको हम यही मतलब थोड़ा सा इसमें हम रिप्लेस करना चाहते थे, इसीलिए ऐसा किया। तो इसकी जगह पर हम सी लिख सकते हैं ना, तो क्या लिख देंगे, सी स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू सी। तो सी से हमारा सी कैंसिल हो जाएगा ना, तो हमारा यू क्या आ जाएगा, हाफ सी बी स्क्वायर। ये लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, ये हमारा, ठीक है नहीं, ठीक है। ये प्लेटों के बीच की क्या है, ऊर्जा है। कभी कभी एक फॉर्म ये आ जाता है, कभी कभी एक फॉर्म ऐसे पूछ लेता है, कभी कभी ये पूछता है ये वाले फार्मूले का यूज होता है, कभी कभी इस फार्मूले का यूज हो जाता है। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में अगर हम जो है निकालना चाहें इसको, तो ये आपका कभी कभी आ जाता है एप्सिलॉन नॉट
ई स्क्वायर। ठीक है ना, ये चीज़ अभी हम प्रूफ नहीं करा रहे हैं, इसको आप चाहें तो प्रूफ कर सकते हैं। बस ये ध्यान देना कि ये जो यू लिखा हुआ है ये क्या है, ऊर्जा, ऊर्जा है किसकी, कैपेसिटर की ऊर्जा है, ये सी लिख रहे हैं सिर्फ यहाँ पर। कैपेसिटर की ऊर्जा है क्या, पर यूनिट वॉल्यूम कितनी है, पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे उस टाइम तक काम आएगा। कभी कभी ये सारी चीज़ें आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में ऑप्शनल में पूछ लेता है। ये दोनों किस में आ जाता है, जो ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं आते आपके बहुविकल्पी, उसमें कभी कभी इसको पूछ लेता है। ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक करके, ठीक ना। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, जैसे संधारित्र पढ़ रहे थे, तो जब कभी कभी आप लोग जब अगर उसमें पढ़े होंगे क्या कहते हैं हाई स्कूल में, तो हाई स्कूल में जब हम वो पढ़े थे क्या कहते हैं प्रतिरोध पढ़े थे, और ओम का नियम पढ़े थे। ओम का नियम पढ़े थे ना, V = IR करके। जब हम ओम का नियम पढ़े थे और उसमें प्रतिरोध आपका निकाला गया था, 10th में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, कि भूल गए 10th वाला। जैसे हम 10th में जो पढ़े थे, 10th में क्या पढ़े थे, ओम का नियम आपको याद है कि नहीं याद। 10th में जो ओम का नियम था, ओम का नियम क्या था, V = IR था। तो ये हमारा क्या था, प्रतिरोध था। तो हम कैसे, जैसे प्रतिरोध हमारा क्या होता है, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में हम निकाले थे नहीं निकाले थे, प्रतिरोध इक्विवेलेंट प्रतिरोध जब निकाले थे। ठीक है, तो वैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत सारे कैपेसिटर को एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, एक बार समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो हम देखेंगे कि उसका कुल कैपेसिटेंस कितना आ रहा है समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में, जैसे प्रतिरोध निकाला गया था। ठीक है, तो पहले हम क्या देख लेते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि श्रेणी क्रम में कैसे होता है। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, संधारित्र, संधारित्र का श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन। संधारित्र का क्या, श्रेणी क्रम संयोजन देखेंगे। ठीक है, तो हम 3 संधारित्र लेते हैं। हिंदी आप बोल रहे हैं, हिंदी आप लिख लीजिएगा ऐसे करके। ठीक है, जैसे हम 3 संधारित्र लेते हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, मान लो इसकी धारिता C1 है, इसकी C2 है और इसकी C3 है। ठीक ना, और इसके बीच विभवांतर V1 है और यहाँ पर V2 है। ठीक ना, ऐसे तो होता है। हाँ, और चार्ज कैसा है, Q है, Q है, Q है। श्रेणी क्रम में चार्ज क्या होते हैं, सेम होते हैं, चार्ज आपका नहीं बदलता है। ठीक है, अब क्यों नहीं बदलता है अभी बता रहे हैं। और इसको मान लो किसी हम ऐसे टिंगू करके जोड़ दिएगा, तो यहाँ पर प्लस चार्ज होगा, यहाँ पर निगेटिव होगा, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ पर जितना भी वोल्ट है वो आपका वोल्ट आ जाएगा, मतलब V टोटल वोल्ट यहाँ पर आ जाएगा, टोटल विभव आपका आ जाएगा। जितना विभव इसका होगा उतना इसका भी होगा। मान लो यहाँ पर B है तो यहाँ पर ये भी B हो जाएगा। ये संयोजन करना है आपको, ऐसे लिखना है कि हम जो है 3 संधारित्र ले लेते हैं, C1, C2 तथा C3। इनको हम श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, संयोजित कर लेते हैं, जिनके C1 और C2 के बीच का विभवांतर V1 है और C2 तथा C3 के बीच का विभवांतर V2 है। ठीक, और C1, C2 तथा C3 तीनों पर समान चार्ज है Q। ठीक, यही चीज़ें लिखते हैं। अब श्रेणी क्रम में जैसे नोट में ये चीज़ लिख लीजिएगा, जैसे कोई चीज़ हम जब किसी भी हम ओम का नियम बताए थे आप लोगों को, मतलब याद करवाने के लिए, जब हम श्रेणी क्रम का संयोजन करते हैं, क्या करते हैं, श्रेणी क्रम का संयोजन करते हैं। संयोजन में आपकी जो धारा होती है क्या होती है,
आपकी नहीं बदलती है, धारा नहीं बदलती है। तो आपको जैसे धारा नहीं बदलेगी तो कोई आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। तो जब धारा आपकी नहीं बदलती है तो क्यू भी आपका नहीं बदलता है, ठीक है ना। धारा सेम क्यू सेम, ठीक। इसीलिए क्यू क्या होता है, श्रेणी क्रम में समान होता है। अभी जब हम समांतर क्रम निकालने लगेंगे तो क्यू को क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, क्योंकि धारा आपकी डिवाइड हो जाएगी I1 I2 I3। जैसे तार अगर सेम जा रहा है, तार, ये तार है ना सर्किट, तो ये जैसे सेम जा रहा है, ये देखो कहीं पर दो तार हुआ, यहाँ पर जैसे कितना भी बड़ा मोड़ लो, जोड़ लो, कैसे भी कर लो तार आप, ठीक है। ये मान लो आपका वायर है, क्या है, वायर है। आप अगर यहाँ पर आई दे दिए हैं तो आपको यहाँ पर भी आई ही मिलेगा करंट, जितना आप धारा, ठीक है। अगर ये किन्हीं दो तारों में डिवाइड नहीं की गई है तो तार तो ठीक है। और तार आप ले गए ऐसे और यहाँ से आप क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, और यहाँ पर मान लो आई है तो ये जो धारा है आपकी बदल जाएगी, ये मान लो I1 हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, I2 हो जाएगी। तार अगर आप बदले नहीं कि आपकी धारा चेंज हुई नहीं, और धारा चेंज हुई तो आपका आवेश चेंज हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात। तो ये चीज मान लो आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये चीजें समझ में आई नहीं है, अब यही थोड़ा ध्यान से समझिएगा जो अभी बताने चल रहे हैं आप लोगों को। जैसे मान लो यहाँ पर ये है, तो हम क्या पढ़े क्या थे, Q बराबर क्या होता है, CV होता है, यही पढ़े थे ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इस संधारित्र में क्या लिखेंगे, Q1 इज इक्वल टू, ये तो हम क्या करते हैं, ये हम जानते हैं, ये तो हम जानते हैं ना, ये तो क्लियर है ना। तो Q1 है मान लो ये, चलो इसको Q1 Q2 Q3 कर देते हैं, हालांकि उसका कोई मतलब नहीं है। मान लो जो हमारा Q है, Q तो सब देखा सेम ही है, Q है, Q बराबर CV होता है। तो C क्या होगा यहाँ पर, C मतलब C1 पहले के लिए मान लो हम निकाल रहे हैं, और V क्या है हमारा, V क्या है, V है V1 विभवांतर, V विभवांतर निकलना मतलब विभव के बीच में अंतर, मतलब इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच कितना अंतर है, क्या है, कितना अंतर है, ठीक है, विभवांतर निकालते हैं। तो क्या लिख देंगे, B माइनस B1, क्या लिखेंगे, B माइनस B1, ये आपका समीकरण 1 बन जाएगा। ये चीज समझिएगा, विभवांतर मतलब कि जैसे यहाँ पर हम 6 वोल्ट लिखे, कोई बैटरी है मान लो, विभवांतर का मतलब समझिए, एक बार और बताए थे आप लोगों को, ये चीज़ थोड़ा ध्यान से समझिए। जैसे मान लो ये प्लस है, ये निगेटिव है, तो यहाँ का मान लो हम कितना मानते हैं, मान लो ये हमारा 12 वोल्ट की बैटरी है, जिससे हम टीवी सीडी लगा के देखते थे पहले गाँव में, ठीक है। तो मान लो 12 वोल्ट की बैटरी होती थी ना, तो जैसे ये टर्मिनल आपका 12 वोल्ट दे रहा है, इसका मतलब इस टर्मिनल पे क्या है, ये टर्मिनल आपका ग्राउंडेड है, 0। तो इसके कंपेयर में जैसे यहाँ पर आप नापे 12 वोल्ट, तो ऐसे आपको 12 वोल्ट नहीं मिल गया, इसका मतलब हुआ B कोई दो टर्मिनल लेंगे, जैसे ये टर्मिनल है और ये टर्मिनल है, तो ये टर्मिनल का मान लो B इक्वल टू 0 वोल्ट है, यहाँ पर B इक्वल टू 12 वोल्ट है। तो B तो जब निकालेंगे हम तो 12 वोल्ट माइनस 0 वोल्ट करेंगे, तब 12 वोल्ट आ रहा है। तो मतलब दो टर्मिनल के बीच का अंतर, ठीक है, ये चीज़ समझिए, इसीलिए उसे विभवांतर बोला जाता है, मतलब विभव में अंतर, किन्हीं दो पॉइंट के बीच में विभव में कितना अंतर है। तो ये समझ गए ना। इसके लिए CV1 होता है, तो Q इक्वल टू C की जगह C1 लिख दिया, और B की जगह मतलब विभव में अंतर जो आ रहा है B माइनस B1। ये सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है। यहाँ पर 0 वोल्ट था, तो यहाँ पर भी 0 वोल्ट होगा, और यहाँ पर भी 0 वोल्ट होगा, तो यहाँ पर भी 0 वोल्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका B है, B वोल्ट है, तो यहाँ पर भी B वोल्ट होगा, यहाँ पर मतलब इस पूरे तार, ठीक है, यहाँ से यहाँ, ठीक, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा। तो हाँ, तो जैसे मान लो हम क्या लिखेंगे अब, सेकंड इसके लिए हम क्या लिखेंगे, Q इक्वल टू, चलो छोड़ो, जैसे अभी हम C1 क्या लिख सकते हैं, अभी जैसे हम लिखना चाहें, मान लो कि Q अपान C1 कर सकते हैं इसको, Q अपान C1 बराबर क्या हो जाएगा, B माइनस B1, ये आपका, चलो इसको मान लो हम मान लें,
ठीक है। इसी तरह सिमिलर अगर इस कैपेसिटर में हम देखें, इस संधारित्र में देखें, तो हमारा क्या आ जाएगा, Q अपान Q है, Q अपान क्या आ जाएगा आपका C2। ये समझे ना कैसे कि ये कि C1 आपका नीचे चला गया, बस और कुछ नहीं किया। अब सिमिलरली क्या कर रहे हैं, सिमिलरली मतलब जैसे पहले था उसकी उसी की तरह Q अपान C2 कर देंगे और बीच का विभवांतर क्या लिख देंगे, V1 माइनस V2। यह समीकरण 2 हो गया आपका। सेम इसी तरह इस तीसरे वाले संधारित्र में करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, Q अपान C3 इक्वल टू V2 माइनस 0। यह समीकरण 3 हो गया। तीनों समीकरणों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, ठीक है। बस यही जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा था, कुछ नहीं था। Q इक्वल टू सी भी करें, इसको हमको पता है संधारित्र में यही होता है। तो हम पहले वाले पे एक बार फार्मूला लगा लेंगे, एक बार दूसरे वाले पे, एक बार तीसरे वाले पे। सिंपल है ना। बस यही इसमें ध्यान देना, एक ध्यान देने वाली बात है कि श्रेणी क्रम आप निकाल रहे हैं तो चार्ज चेंज नहीं होगा। श्रेणी क्रम में आपका जो ये आवेश है ये चेंज नहीं होगा, ये आवेश चेंज नहीं होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है बस। बाकी सारी चीज़ तो सिमिलर है, ठीक। तो बस तीनों समीकरणों को लिख के हम जोड़ देते हैं। जोड़ दीजिए, यहाँ से लिखेंगे Q1 अपान C1 Q है, अरे यार, Q अपान C1 प्लस Q अपान C2 प्लस Q अपान C3 इक्वल टू क्या है, B माइनस B1। क्या है, B माइनस B1 प्लस ये देखिए B1 माइनस B2, B1 माइनस B2 प्लस B2 प्लस B2 माइनस G। तो B1 से B1 एंड B2 से B2 कैंसिल हो गया, बचा हमारा क्या, ना B बचा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, Q 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3 इक्वल टू B, ये लिख सकते हैं। और Q को इस तरफ ले जाएंगे तो ये डिवाइड करेगा ना, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, B अपान Q, मतलब इसको इस तरफ ले चलेंगे, इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। और ये देख रहे हो Q इक्वल टू सी भी होता है, Q इक्वल टू सी भी होता है ना, हाँ। तो Q अपान B कितना होगा, C के बराबर होगा। नहीं समझ रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्या होता है आपका, Q इक्वल टू सी भी होता है, तो Q अपान B बराबर क्या होगा, C होगा। अब B अपान Q मतलब उल्टा कर दिए तो 1 अपान C नहीं हो जाएगा, मान लो C अपान 1 कर दिए और दोनों तरफ उल्टा कर दिए, B को ऊपर ले गए Q को नीचे, और यहाँ 1 को ऊपर ले गए C को नीचे। तो B अपान Q की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 अपान C। तो 1 अपान C इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3 प्लस डॉट डॉट जितने भी जुड़े रहेंगे। ये आपका श्रेणी क्रम का क्या हो गया, संयोजन, ठीक। ये आपका श्रेणी क्रम का संयोजन हो गया। समझ रहे हैं ना बात, इसे नोट कर लीजिएगा फटाफट, ठीक। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, समांतर क्रम का संयोजन। बस इसी तरह सेम है, बस समांतर क्रम में ये करेंगे, जैसे ये जो चार्जेज हैं इसको हम ऐसे ऐसे करके लगाएंगे, जो हमारे कैपेसिटर हैं और जो चार्ज हैं वहाँ पर फिर चेंज हो जाएगा, इसलिए कि वहाँ पर करंट चेंज हो जाता है आपका। जैसे मान लो करंट आपका चेंज हो गया, तो करंट चेंज हो गया तो आपका चार्ज चेंज हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर क्या होगा, आपका विभवांतर क्या होगा, वो सेम रहेगा। सारे कैपेसिटर में आपके विभवांतर सेम होंगे, ठीक। चलिए ये चीज़ तो आप नोट ही कर लेंगे, जहाँ से साफ दिख रहा हो। इसको मिटा देते हैं अभी हम, ठीक है। समांतर क्रम में क्या होगा, चार्ज आपका चेंज होगा भैया, चार्ज चेंज होगा। और हम लोग 10 में पढ़े थे ना, ओम का नियम जब पढ़े थे तो क्या पढ़े थे, जैसे उसमें पढ़े थे सेम वही है चीज़ें, वही चीज़ कर रहे हैं और कहीं से नहीं लेके आए हैं। इंटर कहीं से अलग से थोड़ी आ गया है,
ये श्रेणी जहाँ क्या लिख देंगे हम, समांतर क्रम संयोजन, ठीक है ना। तो समांतर क्रम में क्या करेंगे कि तीन प्लेट है हमारी, तो तीनों प्लेटों को कैसे जोड़ देंगे, समांतर क्रम में जोड़ देंगे, ठीक है। कैसे जोड़ देंगे उनको हम, समांतर क्रम में जोड़ देंगे। तो समांतर क्रम में जोड़ने से क्या होगा, आपका चार्ज चेंज नहीं होगा, ठीक ना। जैसे मान लो ये कोई प्लेट ले लिए हम, एक प्लेट ये ले लिए, एक प्लेट ये ले लिए, और यहाँ से इनको हम तीनों को हम ऐसे करके जोड़ देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से ऐसे ये आपका ये प्लस ये माइनस, ठीक। ये जो प्लस वाली बैटरी जब बनाई जाती है तो प्लस वाला थोड़ा बनाया जाता है, और ये वाला क्या बनाया जाता है, थोड़ा छोटा बनाया जाता है। इसका मान लो C1 है, इसका C2 है, इसका C3 है, ठीक। अब जैसे यहाँ पर मान लो B वोल्ट है, तो यहाँ पर भी B वोल्ट होगा। और ये कैसे जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं ना, ये समांतर क्रम में दिख रहा है ना, समांतर क्रम में। तो यहाँ पर देखो, यहाँ तक तो I मान लो आपका आया, यहाँ तक I है, लेकिन यहाँ से क्या हुआ, तार चेंज हो गया। तो यहाँ पर I1 जाएगा, यहाँ पर I2 जाएगा, यहाँ पर I3 जाएगा, समझो बात। तो आपका Q यहाँ पर क्या हुआ, चेंज हो गया। तो इसका क्या होगा, Q1, इसका Q2 एंड इसका Q3। लेकिन B सेम है, B सब में सेम जाएगा, क्योंकि यहाँ से सेम दूरी पर आप डिवाइड करें हम, सेम कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो B आपका सेम ही होगा। समांतर क्रम में B आपका क्या होता है, सेम होता है। इसमें भी B होगा चार्ज, मतलब विभवांतर, इसमें B, इसमें भी, ठीक है। जो उसमें हिंदी लिखे थे इसमें भी वही लिखेंगे, बस यही लिखेंगे। इसमें चार्ज अलग अलग हैं, Q1 Q2 Q3 हैं, लेकिन विभवांतर सब में समान है, B, V एंड V, ओके। तो इसमें हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ शुरू किए थे, Q इक्वल टू क्या होता है, CV। इसको क्या करते हैं हम, इसको तो हम जानते हैं ना। तो यहाँ से हम कैसे लिख देंगे इसको, Q1 क्या लिख सकते हैं, Q1 बराबर इस वाले में जैसे लिख रहे हैं, तो Q1 इक्वल टू C1 B लिख देंगे। भाई B तो चेंज नहीं हो रहा है ना, B सब में सेम है, ये समीकरण 1 हो गया। और Q2 क्या लिख देंगे, C2B, ये भी सेम है ना B तो इसमें भी सेम है। और Q3 क्या लिख देंगे तीसरे वाले में, C3, ठीक है। नहीं, इसी फार्मूले लिखे हैं जो पहले दिन फार्मूले बताए, ठीक ना, आज भी बताएं। तीनों को जोड़ देते हैं, 1 + 2 + 3 जैसे तीनों को जोड़ दिए मान लो, तो क्या हो गया आपका, Q1 + Q2 + Q3 इक्वल टू क्या आ गया, B हम चलो ऐसे लिख देते हैं, C1B + C2B + C3B। तो इसका क्या हो गया, ये जो लिखा है, ये आपका लिखा गया है ना, Q1 + Q2 + Q3, ठीक है। इसका मान लो टोटल Q हम मान लेते हैं, ठीक। और यहाँ से B ले लेते हैं कॉमन, B में सब में सेम है, तो इसको क्या करेंगे, C1 + C2 + ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, B कॉमन ले लिया और इसका सिर्फ टोटल का Q लिख दिए, जैसे Q1 + Q2 + Q3 Q4 है, इसका टोटल चार्ज हम जोड़ के ले दिए हैं Q, ओके, बड़ा होगा Q। तो इसको हम इस तरह लिख चले जाएंगे, Q/B इक्वल टू C1 + C2 + C3 पहचान। अब Q/B को क्या लिख देंगे, अगर इसको यहाँ लेके आएंगे B को हम, तो Q/B की जगह C नहीं लिख सकते हैं, C इक्वल टू C1 + C2 + C3, और यहाँ पर लिख देंगे कि आपका ऐसे लिख देंगे Q इक्वल टू CV से। ये आपका बन गया, बस हो गया। आपका हिंदी जो लिखना आप लिख दीजिएगा जो बताए थे। 3-4 3 टू अपना संधारित्र लिए हैं, तीनों संधारित्र को क्या कर दिए हैं, समांतर क्रम में जोड़ दिए हैं।
जिनका मान लो तीनों का कैपेसिटी धारिता क्या है, C1 है, C2 है, C3 है, और तीनों संधारित्र पर चार्ज क्या है, Q1, Q2 एंड Q3 है। ठीक है, और इन पे जो है चूंकि ये समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, इसलिए इन पर जो विभवांतर आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ओके, ठीक है, ये चीज़ें आप नोट कर लेंगे और इसको आप फटाक फटाक से लगा लेंगे। ये आपका यूपी बोर्ड, क्या है, यूपी बोर्ड इम्पोर्टेंट, यूपी बोर्ड इम्पोर्टेंट, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है ये। ठीक है, अभी हम लोग लगाएंगे एक सवाल, जैसे ये तो पढ़ लिए हो गई पढ़ाई लिखाई। अब हम देखेंगे एक सवाल इसी संयोजन पर, इससे आपको थोड़ा सा ये वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर, इसीलिए सवाल बता रहे हैं और कोई बात नहीं। इससे सवाल पता नहीं पूछी जाए ना पूछी जाए हमें नहीं पता है, लेकिन एक क्वेश्चन हम बता देते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि मान लो यहाँ पर एक संधारित्र आपका लगा हुआ है, एक संधारित्र यहाँ पर लगा हुआ है, एक संधारित्र यहाँ पर लगा हुआ है आपको, ठीक ना, और यहाँ पर ये मान लो ऐसे ये लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर मान लो एक बैटरा और लगा हुआ है आपका, ये प्लस होता है, और ये भी 6 वोल्ट दिया हुआ है, ये 6 वोल्ट दिया हुआ है, ये कुछ C1, C2 एंड C3 दिया हुआ है, ठीक ना। बस समझ रहे हैं सवाल, अभी हम लगा नहीं रहे हैं। जैसे मान लो इसका निकालने का बोल दिया गया कि आप कैपेसिटेंस निकालिए, तो यहाँ पर 6 वोल्ट है, तो यहाँ पर भी 6 वोल्ट होगा और यहाँ पर भी 6 वोल्ट ही होगा। अभी हम सवाल नहीं बता रहे हैं, जस्ट समझने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा आपका 0 वोल्ट, ये भी 6 वोल्ट, ये भी 6 वोल्ट। तो अगर हम यहाँ पर 6 वोल्ट है, यहाँ पर 0 वोल्ट है, यहाँ पर 6 वोल्ट, ठीक है, ये C1 है, तो हम क्या करेंगे, Q1 इक्वल टू CB होता है ना, Q इक्वल टू CB होता है, तो हम Q1 बराबर क्या कर सकते हैं, C1 और V मतलब 6 माइनस 0, तो Q1 इक्वल टू 6 C1 आ जाएगा। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। एंड Q2 निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, C2 इंटू क्या आ जाएगा, इस ये भी 6 आ जाएगा। समझ रहे नहीं समझ रहे, तो वहाँ से हम ये कैलकुलेट करेंगे। यही फार्मूला, अभी हम फार्मूला निकाले थे ना, यही चीज़ इसका कुछ मान दिया है, मतलब अभी हम करवा नहीं रहे हैं, जो मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन है उसमें C1 का कुछ मान दिया हुआ है, इतना ही C1 तो निकालना है, शायद अभी याद नहीं आ रहा सही से। चार्ज का कुछ वैल्यू दी हुई है, चार्ज की वैल्यू दी हुई है, तो C1 C2 एंड C3 शायद कैलकुलेट कुछ करके ऐसे करना था। हाँ, क्वेश्चन हमको अभी याद नहीं है से, तो ये बस हम ये बताना चाह रहे थे कैसे इसको ऑपरेट करेंगे, इसे यहाँ पर ले जाएंगे। तो जैसे हम डेरिवेशन किए थे वही डेरिवेशन वाला सेम फार्मूला इसमें लगाना है, समझ रहे हैं ना। यहीं से हम इसको ऑपरेट करेंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हो सकता है अगले वीडियो हम लोग आप लोगों को डाइलेक्ट्रिक पढ़ाएं या कुछ एडवांस क्वेश्चन लेके आए। ओके, ठीक है, थैंक यू।